नमस्कार दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे बाबा के पास जाते हैं और अपने हाथ की लकीरों को दिखाते हैं और बाबा उसको देख करके ये बता देते हैं कि आपके ऊपर शनि दोष लगा हुआ है, या फिर आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। आप बिजनेस काफ़ी दिनों से कर रहे हो लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि ये भी बता देते हैं कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। किस तरह से आने वाला है, किस रास्ते से आने वाला है, ये भी बता देते हैं। और आप लोग यह सुन करके एकदम डर जाते हो। हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा डिसीजन लें। सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच को देख पाते हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा विज्ञान की पढ़ाई किए हुए रहते हैं। उनको कई सालों का एक्सपीरियंस रहता है। वो आपसे बात करते हैं, आपके फेस एंड लिप को देख करके वो आपके माइंड को पढ़ लेते हैं। उनको माइंड रीडिंग आती है और आप डर जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कुछ समझ में आता ही नहीं है। और यह सारा खेल उनके ह्यूमन नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ट्रिक का है और कुछ भी नहीं है। इसके बेस पर आपको उल्लू बना देते हैं। माफ कीजिएगा लेकिन जो सच है मैं वो बोल रहा हूँ। कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। गीता में कहा गया है कि ये पूरा संसार उल्टा पेड़ है, यानी इसकी जो जड़ है वो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। अगर आपको कुछ भी मांगना है तो आपको प्रार्थना ऊपर करना है, वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। नीचे कुछ भी नहीं है। यह आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक ऐसे ही ज्योतिष विज्ञान है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ऐसा माना जाता है कि वह ग्रह और नक्षत्रों के द्वारा ही हो रहा है। और आपको एग्जाम्पल भी वैसे दिया जाता है कि आप विश्वास कर लें। भगवान राम भी इससे नहीं बच पाए थे, ऐसा बोला जाता है। ग्रह नक्षत्र उन पे भी हावी हो गया था। अब आप लोग मान भी लेते हैं क्योंकि आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है आपके पास। आप लोग ये बोल नहीं सकते हो कि अगर आप राम जी को कह रहे हो तो भगवान श्री कृष्ण भी तो थे। उन्होंने तो पूरे महाभारत की रचना कर डाली थी। क्या उनको कोई ग्रह और नक्षत्र क्यों नहीं रोक पाया था? उनको भी तो रोकना चाहिए था। उनको क्यों नहीं रोका? ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति पिंडों का अध्ययन। देखिए, हमारी धरती पर सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। उसी तरह मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ग्रहों का प्रभाव संपूर्ण धरती पर पड़ता है, सिर्फ एक मानव पर नहीं। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा का आना भी सूर्य एवं चंद्रमा की शक्ति का ही प्रभाव होता है। अब अगर जल का प्रभाव पड़ा है तो जल चाहे समुद्र में हो या फिर आपके पेट में, असर तो दिखेगा। लेकिन आप अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करना है ये आपके हाथ में। जैसे कहीं पर तूफान उठा तो कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ पेड़ उखड़ जाते हैं, कुछ मकान की छतें उड़ जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति मजबूत है वो बीमार नहीं होगा। जो वृक्ष लचीला है वो कभी नहीं उखड़ेगा। और जिस मकान का छत मजबूत है वो छत नहीं उड़ेगा। तो आप वास्तविक जीवन जियो, तभी आप खुल करके जी सकते हो। ज्योतिष में नेत्र मुच्यते, इसका अर्थ होता है कि वेद को समझने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना आवश्यक है।